Hi. Today we have Tumka Adhikari, who founded an NGO called Diksha, who was born in Kalighat. Her mother was a sex worker. Her father, at the age of 14, tried to also force her into sex work. We also have Putul Haldar, who's a daughter of a sex worker in Sonagachi. And last but not least, we have Tulsi Haldar. We're going to do a little bit in English, but also mostly in Hindi. तो हम आपसे शुरू करते हैं तुमका। आप थोड़ा अपना दीक्षा फाउंडेशन के थोड़ा बताइए, क्यों शुरू किया आपने, आपका फैमिली में क्या हुआ। ये माइक है आपके लिए। कैसे शुरू हुआ दीक्षा फाउंडेशन? हेलो, ओके, हाय, मेरा नाम टुम्पा है और मैं कालीघाट के एक रेड लाइट एरिया से बरी हुई हूँ। एक्चुअली मेरा जन्म भी वहाँ पर हुआ है और मैं हमेशा से जैसे नॉर्मल बच्चे के एक थिंकिंग होते हैं ना कि अच्छे परवरिश, अच्छे घर, अच्छे फैमिली मिल जाए और अच्छा स्कूल, तो लाइफ सेट है। तो मेरे स्टोरी में थोड़ा अलग था। सब कुछ बहुत स्ट्रगल था, लेकिन फिर भी मैंने हमेशा देखा, मैं अपने घर में वायलेंस हमेशा होता था। और अगर मैं उसके बाद बोलूँ कि हाँ, मेरा सो कॉल्ड पापा था, था नहीं है एक्चुअली, अभी भी है, तो वो भी इतना दारू पीता था और उसके साथ मम्मी के साथ इतना मार पीट चलता था कि वो देखने लायक नहीं था। उसके साथ साथ चलता था मेरे ऊपर भी टॉर्चर, क्योंकि मेरे ऊपर दो बड़ा भाई हैं और फिर मैं हूँ। तो आप अपने भाई के बारे में क्या बता रहे थे पहले? हाँ, मतलब मेरे जो दो भाई हैं, वो अभी सेपरेट है मम्मी से, क्योंकि उनको शर्म आते हैं मम्मी को मम्मी बोलने में, क्योंकि उनको लगता है कि माँ जो भी काम करके उनको आगे जाके बड़ा किया है वो सही नहीं था। और भी ऑप्शन थे जो वो कर सकते थे। लेकिन मुझे कभी ऐसा शेम फील नहीं हुआ। मुझे लगा कि मैं ऑलवेज़ प्राउड फील करती हूँ कि मैं उनकी बेटी हूँ। और हाँ, मेरे पापा ने बहुत बार ट्राई किया मुझे इस काम में लाने के लिए, क्योंकि उनका थॉट था कि मैं अगर छोटी उम्र में, तब मैं 14 साल की थी, तब से बोला जाता था कि मैं इस काम पे आ जाऊँ, ताकि मुझे अच्छे पैसे मिले और बाद में जाके मुझे कोई और काम में इतना पैसा नहीं मिलेगा, मेरा फ्यूचर सेट हो जाएगा। मेरे फ्यूचर सेट के चक्कर में वो अपना फ्यूचर सेट कर रहे थे कि उनको दारू का पैसा अच्छे से मिल जाए। तो लेकिन मेरी मम्मी ने हमेशा मुझे जैसे मुझे प्रोटेक्ट हमेशा किया मेरी मम्मी ने। तो वो लड़ाई तब से चल रहा था। और जैसे मानो कि वहाँ पर सेक्सुअल अब्यूज़ और फिर ट्रैफिकिंग बहुत आम बात था वहाँ पर। पुलिस के पास जाते थे कोई केस लेके, तो वो कहते थे कि अगर ये फेस नहीं करोगे तो बाद में जाके कैसे तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हें कैसे मम्मी का काम मिलेगा, और यही तो एक इजी काम है तुम लोगों के लिए। स्कूल में हमेशा सुनने मिलता था कि मैं पढ़ाई क्यों कर रही हूँ, बेकार में एक सीट रिज़र्व करके बैठी हुई हूँ, मैं सीट छोड़ दूँ और फिर आगे किसी को आने दूँ और मैं मेकअप जाके सीखूँ घर में। पहले मुझे सच्ची में समझ में नहीं आता था मेकअप का ट्विस्ट क्या है पढ़ाई के साथ। बाद में समझ में आया कि मुझे मेकअप इसलिए सीखना है क्योंकि मेकअप करके मुझे बाहर जाना है और क्लाइंट लाना है घर में, क्योंकि मुझे मेरी मम्मी का काम आगे ले जाना है। एक मिनट में पुतुल जी से थोड़ा पूछ लूँ। आप बताइए, आपका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है। आप इस लाइन में खुद आए हैं, आप काफ़ी देर से इस लाइन में हैं, आपको ये लाइन पसंद है और आपकी राय भी है कि ये कैसा काम है। आपकी क्या सोच है? हेलो, मेरा सोच तो यही है, क्योंकि हम लोग परिवार जो है बहुत गरीब। मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं मुर्शिदाबाद का हूँ। तो इसीलिए मेरा जो एक तो सहेली, हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं गांव में। तो वो लड़की
सोनागाछी में आके सेक्स करती थी। तो मैं उससे पूछती, उसका परिवार कोई नहीं जानता था कि कलकत्ता में आके वो क्या करती है। उसको पूछता था ये तू क्या करती है, इतना पैसा लाती है, जेवर बनाती है, जेवर पहनती है। तो बोलता है अच्छा जॉब मिला, थोड़ा लिखा पढ़ा था लेकिन हमको लिखा पढ़ा नहीं है हमें। तो बोलता हमको अच्छा जॉब मिला। लेकिन वो लड़की जो है मेरे से हर बात करती थी, जे बाबू देख मैं ऐसा करती हूँ ऐसा करती हूँ। तो हम बोला बाबू तू मेरे को लेके चल, क्योंकि मेरा घर में तो बहुत प्रॉब्लम है। देख एक टाइम खाने का होता है तो दूसरा टाइम नहीं होता है, तो तू हमको लेके चल। तो बोलता है तू नहीं कर पाएगी। हम बोला इंसान कुछ भी कर पाता है रे, जब भूख लगता है ना पेट में तो हर काम उसको आसान लगता है। लेकिन आपने बोला आपको दुख भी बहुत होता है जब आप ये काम करते हो, आपको दुख किस बात का होता है? दुख इसी बात का, मैं सोचती हूँ पति का साथ चलो ठीक है, जो शादीशुदा है ठीक है, लेकिन इतना तो जब लेके आई मैं मेरे को इधर सोनागाछी में, तो बोला तू ये करेगी तो बाद में हमको बदनाम नहीं करेगी ना, तू मैं तेरे को ज़बरदस्ती इधर पर लाया, देख मेरा गांव में कोई नहीं जानता। हम बोला नहीं नहीं बाबू हम तो मर्जी से आ रहे हैं, हम क्यों बोले तेरा, तू मेरा इतना अच्छा मतलब ख्याल कर रहे हैं, हमारा बारे में तू सोच रही है, तो हम क्यों बताए तेरे बारे में। तो वो मेरे को लेके आया। फिर मैं सोच रही थी जब कस्टमर घर में घुसा रही थी वो लड़की, तो हम बोला बाबू हमको थोड़ा टाइम दे तू, हम घर का काम करेंगे। क्योंकि मेरा मन में ना कैसा लग रहा था, एक तो कस्टमर जा रहे हैं, एक लोग जा रहे हैं, हम तो तब कस्टमर नहीं समझते थे, एक आदमी जा रहा है फिर आ रहा है फिर दूसरा आदमी जा रहा है, ये क्या काम है। लेकिन वो तो मेरे को ऑलरेडी बोल ही दिया था जो देख ऐसा ऐसा करना पड़ता है, फिर भी मेरा मन में ऐसा दुख लगा नहीं ये गलत है। लेकिन अब कैसे सोचते हो आप अपने काम के बारे में? लेकिन अभी जो एक काम करके जो हम कुछ बनाया है, कुछ पैसा जमा किया, अपना घर बनाया, बेटी को भी पढ़ाया, तो मैं जब भी ये काम शुरू किया, जब भी मेरे को पैसा मिलने लगा तो हम सोचा नहीं ये काम ही मेरे को सही है। क्योंकि अगर मैं दूसरा का घर में अगर काम करने जाती थी तो मेरे को छेड़खानी करती थी, अगर मैं उसका साथ उसका बात नहीं मानती तो मेरे को चोरी का बदनाम देती थी। तो उससे भला मेरा ये काम अच्छा है अपना मर्जी से। और आपको गर्व है आप कह रही थी? हाँ मेरा तो एकदम घर पे, मैं अपना दिल से बोल रही हूँ, एक काम मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं अभी भी करती हूँ। आपने बोला आप शाम को सिगरेट पीते हो और मेकअप लगा के वेट करते हो अपने नहीं आने मैं के लिए? मेकअप कभी नहीं करती हूँ। क्योंकि मेरे को कस्टमर जो आता है ना वो बोलता है तुम बगैर मेकअप का तुमको घरेलू लगता है। हाँ और जो मैं जो अच्छा, ये सिंदूर और बैंगल आपका शादी नहीं हुआ आप ये नहीं, सब? हाँ ये ये सवाल तो झूठ है। ये मैं शौक से पहनती हूँ, अच्छा, शौक से पहनती हूँ, सही में मैं शौक से पहनती हूँ। क्यों देख अभी तो मैं बोल रही हूँ मैं लाइन में हूँ, मैं धंधा करती हूँ पैसा करती हूँ, तो हर कोई जानता है, इसलिए मैं ये शौक से पहनती हूँ, सिंदूर भी शौक से लगाती, यही मेरा मेकअप है। और आपकी बेटी तो शादी ही नहीं करना चाहती, उन्होंने तो मना कर दिया है कि वो बेचारी अब शादी नहीं अभी करना चाहती। देखिए अभी तो हम उसको समझा रहे हैं जे उसको बहू। बोलने दीजिए, वो क्यों नहीं करना चाहती शादी? नमस्ते, मेरा नाम है तुलसी हलदर। तो मैं एक सेक्स वर्कर चाइल्ड हूँ। मैं शादी इसलिए नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि समझ में जो होता है ना, अभी शादी करके ले जाता है 2 दिन बाद छोड़ देता है, और फिर तो हम तो सेक्स वर्कर चाइल्ड है, तो मेरा मम्मी क्या बोलेगा तुम इतना पैसा दो उतना पैसा दो बोलकर शादी करेगा, फिर 10 दिन बाद छोड़ देगा। इसलिए मैं शादी से नफरत है, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन मम्मी ने जोर करते बार बार बोलते शादी करो, तो हमारा अगर कुछ हो जाएगा तो तुमको कौन देखेगा। तुम सोचो, मुझे सोचना नहीं है, मैं डांस करती हूँ, डांस लेकर ही रहूँगी। और आप इस लाइन काम के लाइन में बिल्कुल नहीं आना चाहते हैं, आपके क्या विचार हैं? देखो मैं काम गलत नहीं बोल रही हूँ, गलत नहीं सोचती हूँ, इसलिए मम्मी का साथ देने में ही मैं इधर आई हूँ। अगर मेरा पापा अगर डॉक्टर होता तो अगर सब मुझसे पूछता है तुम्हारा पापा तो डॉक्टर है, तुम क्या डॉक्टर बनना चाहती हो, मैं अलग काम भी कर सकती हूँ, मैं डांस के लिए भी सोच सकती हूँ, मैं डांस लेकर भी चल सकती हूँ। तो 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 इसलिए मैं गलत नहीं समझती, लेकिन मुझे प्रोफेशन में नहीं जाना, और अगर जाना पड़ेगा तो मैं मेरी मर्जी से जाऊंगी और किसी को पूछ कर नहीं जाऊंगी, मैं मेरा खुद से जाऊंगी। आप
आपको कोई एतराज़ है कि आपकी मम्मी इस लाइन में है, या वो मम्मी की ज़िंदगी है और मम्मी जो करना चाहें वो कर सकती हैं? मम्मी का ज़िंदगी है, सब लड़का लड़की का हक है कि उसका जीवन वो कैसे चलाए। मेरा मम्मी ने जो कष्ट उठाया था, अगर मेरा मम्मी ने अगर हमको छोड़ कर रास्ते में छोड़ कर चले जाते तो हमारा क्या होता। मम्मी तो खुद इतना बड़ा हुआ, फिर हम लोगों को भी बड़ा किया, घर परिवार चला रही है। थोड़ा सा भी मैं जो मेरा नाम साइन कर सकती हूँ, मेरा मम्मी की वजह से कर सकती हूँ। तो मेरा मम्मी इतना कष्ट करके हम लोगों को इतना बड़ा किया, तो क्यों मेरा मम्मी को गलत समझूँ। मम्मी जो काम करती है मेरा मम्मी के पास है। टुम्पा, आप बताएं, आपके आपके पास मम्मी हैं, आप एक मदर खुद हैं। आपको क्या लगता है कि अगर आपके बच्चे इस लाइन में जाएं या ना जाएं, आपके एक्सपीरियंस से, अब आप कह रहे थे कि आप एनजीओ चलाते हैं, आप बहुत रेगुलरली जाते हैं और मतलब वहाँ काम करते हैं, आपके काम में आपने क्या देखा है एनजीओ के काम में? एक तो मैं पहले तुलसी को बोलना चाहती हूँ कि हर मर्द खराब नहीं होता है, ठीक है। मैं खुद शादीशुदा हूँ और शादी से पहले भी मेरा एक ही शर्त था मेरे हस्बैंड से कि देख भाई मतलब जो भी है कि देख लो कि मैं यहाँ से हूँ और मेरी मम्मी ये काम करती है। मुझे कभी इस बात का शर्म नहीं है। मैं प्राउडली हर जगह भी बोलती हूँ कि मेरी मम्मी इस काम कर रही थी और मुझे इसमें कोई शेम नहीं है। तो अगर तुम्हें एक्सेप्ट करना है तो मुझसे पहले मेरी मम्मी को एक्सेप्ट करना होगा। एंड हाँ, पहले वो जैसे ही मैंने ये चीज़ बोला, मेरे पास वो फ़ोन कॉल आना बंद हो गया था, तो मुझे लगा चलो बला टल गया। लेकिन उसके बाद बला फिर से वापस आया और मुझे एक्सेप्ट, सिर्फ मुझे नहीं, मेरी मम्मी को एक्सेप्ट किया, मेरे जगह को एक्सेप्ट किया, मैं जो बच्चों के साथ काम कर रही हूँ उन सबको एक्सेप्ट किया। तो मैं वही लाइफ में अपनी बेटी को भी देना चाहती हूँ कि वो देखे कि उसकी नानी ने क्या क्या संघर्ष करके उसकी माँ को आगे लेके आया। और ये तो मेरी बेटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करेगी। लेकिन मैं जिस चीज़ के अगेंस्ट काम कर रही हूँ मेनली, वो सबका एक थिंकिंग होता है कि माँ इस काम पर है तो बेटी तो ऑब्वियसली आएगी, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, कोई चॉइस नहीं होता है। तो यार ये गलत सोच है। ये सबके पास चॉइस है, अपना चॉइस वो खुद कर सकती है, वो उसको क्या करना है। तो मैं इसके अगेंस्ट हूँ कि आप लोग हम लोगों के ऊपर थॉप मत दो कि आपको यही करना है। सबका अलग अलग चॉइस है। जैसे मैं जब अपनी एरिया से बरी हो रही थी तो मैं फर्स्ट लड़की थी जो वहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम दिया था। अभी वहाँ से जो हम जिस बच्चों के साथ काम करें वो MSW कर रहे हैं, वो लोग वहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं और पढ़ाई को लेके आगे बढ़ रहे हैं, वो लॉ के लिए पढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप ये दोनों यंग लड़की हो, अपनी बेटी को, ये भी आपकी बेटी की उम्र की हैं, आपको इनके विचार सुन के आपको क्या लगता है? अभी मेरा बेटी हो तो बड़ा हो गया, एडल हो गई। अभी वो लोग का मर्जी जो है वो लोग कर सकते हैं, इसमें हमको कोई बाधा नहीं है। चाहे माँ हो, मैं तो कभी नहीं चाहती हूँ मेरा लड़की ए लाइन में आए, चाहे शादी करे, कुछ भी उसका मर्जी है, वो जो काम करेगा। लेकिन चोरी मत करो, डकैती मत करो, खून मत करो, लेकिन तुम अच्छा जो भी काम करो अच्छा ढंग से करो। मैं जो अपना काम के लिए गर्व करती हूँ, तुम भी ऐसा काम करो कि मेरा सर ऊंचा हो जाए। चलो सेक्स वर्कर का लड़की ये अच्छा काम कर रहे हैं, यही मेरा है। और आप कह रहे थे कि आपको गर्व है, लेकिन कभी कभी लोग समझ नहीं पाते कि आपका हक है, आपका बॉडी है। अगर आप ये काम करना चाहें तो आपकी ये मतलब आप अपने राइट के साथ कर रहे हैं। आपको लगता है कि कभी कभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कैसा काम है और बुरी नज़र से देखते हैं आपके काम को, लेकिन जब आप सोचते हैं आपका बॉडी है, आपको जो करना है आप कर सकती हैं? आपको ये आप कह रहे थे पहले मेरे को। हाँ, जैसे मैं देखिए, एक तो क्लाइंट आता है, वो 300 रुपया हमको देता है एक टाइम के लिए, तो हमको शर्म नहीं लगता, हम सबका सामने बोलती हूँ कि मैं सेक्स वर्कर हूँ, तो 300 रुपया देता है। अगर हम उससे खराब व्यवहार करेगा, एक तो क्लाइंट खराब हो जाएगा और दूसरी बार नहीं आएगा। फिर उसका जो पैसा हम ऐसे लेंगे तो उसका अभिशाप मेरे को लगेगा, उसका सर्प, उसका बददुआ लगेगा। क्यों? वो 300 रुपया कमाने में अक्खा दिन गुजर देते हैं। हम आधा घंटा के लिए 300 रुपये उसका अच्छे से हम काम नहीं करेंगे, उसका तरफ नहीं देखेंगे, तो हमको तो बददुआ ही लगेगा ना। तो वो क्लाइंट तो हमारा टूट जाएगा, फिर दूसरी बार नहीं आएगा।
तो इसके लिए हम उसका साथ व्यवहार अच्छा ही करते हैं। बेटी कुछ बोलना चाहती हैं। मैं एक अलग बात बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जो दुर्बार में जो बच्चे लोगों का एक टीम है डांस का ग्रुप, मैं वहाँ पर ही डांस करती हूँ। तो वहाँ पर सेक्स वर्कर चाइल्ड लोगों का एक संगठन है। वहाँ पर उसका जो सेक्स वर्कर लड़का लड़की को जब स्कूल में भर्ती नहीं होता, पापा के परिचय लगता था, तो ये सब बहुत इशू लेकर वो लोग काम करते हैं। तो वहाँ पर एक इशू मैंने सुना है, क्योंकि 18 साल हो गया, हमारा सेक्स वर्कर चाइल्ड है, हमारा 18 साल हो गया, तो मेरा मम्मी का पैसे मैं नहीं खा पाऊँगी। माने इतना सब नियम है, क्योंकि बाहर लड़के ऐसा नियम नहीं है, हम लोग के लिए ऐसा नियम है। तो हम लोग एक बात बोलना चाहते हैं कि हम लोग अलग दुनिया से हैं, हम भी तो आम इंसान की तरह इंसान है, तो हम लोग का क्यों पीछे रखा जा रहा है ऐसा? जैसे हम लोग बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए ये काम हम लोग खुद चुन लिया है। अभी देखिए, चाहे ज़्यादा पैसा हो कम पैसा हो, लेकिन पैसा है, इसलिए हम लोग ये काम चुन लिया। हम लोग जो प्रॉपर्टी जमा करते हैं, जो घर बार बनाते हैं, जो पैसा जमा करते हैं, वो सरकार का जो मतलब बोलना है, जो जो सेक्स वर्कर है उसका लड़का लड़की जो हम उम्र हो जाए 18 साल का बाद, उसका माँ का पैसा लड़का लड़की नहीं खा पाएगा। हाँ, तो हम लोग बोला हम लोग कमा रहे हैं क्या सरकार के लिए? हाँ, हम लोग का बच्चा नहीं खा पाएगा तो कौन खाएगा? तो फिर ये बच्चा भी तो चोर डाकू बनेगा, क्यों नहीं खाएगा? और हम लोग का क्या है, जो हर दीदी लोग बच्चा लोग को पढ़ा नहीं पाते हैं, हाँ, इसीलिए अपना कुछ जमा करते हैं बच्चा का भविष्य के लिए, जो वो लोग कुछ बन पाए जी। हाँ, तो सरकार का यही धारणा, इसलिए ये लोग वो दुर्बार में जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं नहीं, ये लोग जुड़े हुए हैं। हम बोला चलो बेटा, और ये लोग ऐसा भी काम करते हैं, जो बच्चा लोग का जो 18 साल से पहले शादी हो जाता है, ये लोग रुकते हैं। आप बताइए तुमका जी कि आपका एम और मिशन दीक्षा एनजीओ के साथ क्या है? मुझे तो जो मेरे एनजीओ हैं, हम लोग एक ही सोच रखते हैं कि हर बच्चे का आवाज़ सबको सुनना चाहिए। क्योंकि बच्चे का अगर कोई डिसीजन हम लेते हैं तो उनसे विदाउट पूछ के ही ले लेते हैं। जैसे मुझे बोला जाता था बचपन से कि मेकअप सीखो, पढ़ाई नहीं। अरे यार, मेरा चॉइस है कि मुझे क्या करना है। मेरा सो कॉल्ड पापा ने बोल दिया कि तुम्हें जाके इस काम पे आना है, क्योंकि पढ़ाई में कुछ है नहीं। तो मेरा डिसीजन तब के, अगर सब कोई ले रहा है, अरे यार तो मैं क्या हूँ, बच्चा हूँ लेकिन फिर भी इंसान तो हूँ ना, तो मेरा सोच तो यही है। और एक चीज़ है कि अपना जो भी डिसीजन है उसको ना स्टिक रखो और फिर उसी के लिए आगे बढ़ो। नहीं तो आगे पीछे बहुत जन आएंगे जो कुछ भी आके बोले जाएगा और आपको फिर लगेगा कि नहीं यार मैं सही हूँ कि नहीं। और बहुत जनों का ये भी एक सोच है, जैसे अभी आंटी बोल रही थी कि एक पैसा कमाने में किसी को 300 रुपये कमाने में पूरा दिन लग जाता है और वो हमारे पास आके आधा घंटे में वो पैसा ख़त्म हो जाता है। तो वो आधा घंटा भी एक दिन का बराबर ही होता है। उसमें मेंटल और फिज़िकल टॉर्चर जो कितना भयंकर होता है, वो जो इन काम पर हैं और वहाँ के जो बच्चे उनको बहुत अच्छे से पता है। बहुत जन कहते हैं कि यहाँ पर पैसा बहुत ईजीली इनकम होता है। ईजी तो कोई भी चीज़ नहीं है। और मैं जिस घर में रहती हूँ वो, आपको क्या लगता है इजी है नहीं है? আমি বলছিলাম যে এখানে টাকা ইনকাম করতে, हाँ, तो मैं बोल रही थी कि यहाँ पर पैसा इनकम करना इजी नहीं है। यहाँ पर आधा घंटे के लिए भी जो पैसा जो दे रहे, वो 300 हो या 500 हो, वो आधा घंटा भी बहुत टॉर्चर होता है। वो मानसिक रूप से भी होता है और मतलब शारीरिक रूप से भी होता है। ये आपको शायद लगते होंगे, लेकिन मेरे को नहीं। आपके लिए इजी है? आप हाँ, मेरे लिए इजी है। अच्छा। मैं काम अपने मर्जी से कर रही हूँ। कस्टमर जमाना है, मेरा काम है। अगर मैं समझती हूँ ये टॉर्चर है, ये मेरा ऊपर धर्षण कर रहे हैं, ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो क्यों चुनूँ ये काम को? आपने मना भी तो किया है काफ़ी क्लाइंट्स को। हाँ, जो कस्टमर दारू पी के आता है उसका सेंस एकदम गुम हो जाता है। वो खड़ा होने को नहीं हो रहा है उसको, वो आता है मेरे पास, तब हम चिल्लाने लगता है, अरे तुम दारू पी के तुमको खड़ा हो, मतलब घर में बैठने को नहीं होता है, हाँ तुम बाबा जाओ, तो चिल्ला चिल्ले लगता है। तो
जो घर में जो बाड़ी में जो और दीदी लोग आते हैं तो बोलता है, अरे अरे तुम भैया जाओ, तुम दारू पी के तुम सुबह आ जाना, कल आ जाना। बाकी के टाइम आपको कोई मुश्किल, नहीं। कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप इंजॉय करते हो और आप पसंद एकदम। करते हो। और अगर आपको कुछ और करना होता, कुछ और करते या सिर्फ यही नहीं करते? सिर्फ वही। और है जिसका जो पड़ता है वो करता है, जो जिसका ज़्यादा पैसा जरूरत है वो करता है, अपना अपना चॉइस है। आपका क्या, अगर आपका कोई लास्ट व्यू हो और आपका कोई मिशन हो या कोई थॉट हो, आप क्या सोचते हैं? नहीं, मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि मेरा मम्मी तो है, मेरा पापा तो होके भी नहीं है, तो मेरा मम्मी भी मेरा पापा है, मेरा दोस्त भी मेरा पापा है, मेरा फ्रेंड भी मेरा मम्मी है, तो सब कुछ मेरा मम्मी है मेरे लिए। और अगर मैं इतना दूर आई हूँ, बात कर रही हूँ आप लोगों के सामने, तो मेरा मम्मी की वजह से। तो मेरा मम्मी को मैं आई लव यू मम्मी, तो तुमने मुझे इतना बड़ा किया, यही बात है। और मेरा बेटी के लिए मेरा तो बहुत सर ऊंचा हो गया, मेरा गर्व है, मेरा ऐसा बेटी है। हर सेक्स वर्कर को ऐसा बेटी होना चाहिए, बेटा बेटी।